तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो जो कल अपना तो था थोड़ा सा अपन उसमें कंफ्यूज थे चैप्टर फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आज थोड़े क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अपने पास है 8378 और 73 6584 658470। हाँ, एग्जाम में नहीं है कि एक बार आप इसका थोड़ा सा पैटर्न समझ लो, आप भी जाएंगे वैसे सिलेबस में तो नहीं। ठीक है देखते हैं। फिर है 7468 फिर 9832 इनको ऐड करना है 89 4930 493075 और एक डिजिट हो रहेगी 565401। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो देखो अपने को क्या करना होता है, इसके अंदर दो दो के अपने को देखो पेयर बनाना होता है। ठीक है, अब अपन ने जैसे कि एक तो ले लिया 73 और एक ले लिया 70। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेप फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखोगे 73 प्लस 70। अब इसमें देखिए आपको करना क्या होता है, इसमें आपको 100 बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? 100। जहां पे 100 बन जाए, जैसे कि इन दोनों को ऐड किया, अगर 100 बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो अपन तीसरी जो अपना तीसरा जो पेयर है उसको भी अपन इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ 100 बने। अब 100 कैसे बनाने हैं देखो, अपन इजी वे में जो है 100 के जो अपन ये जहां से इजी अपना 100 बन जाए उसको अपने को ब्रेक करना है। तो देखिए अब 73 है, तो 73 से जो है अपन क्या निकालेंगे, देखो ताकि 100 बन जाए। देखो एक तो अपना जो पहले 70 ले लेते हैं। अब कितने बच गए इसके अंदर? 30। 100 में 100 बनने में कितने रह गए इसमें? 30। तो 30 अपन इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से अपन 30 निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे फिर? कितने बचेंगे? 43। 43 और 30 कितने होते हैं भाई? 73 होते हैं ना। तो ये मैंने यहाँ पे कितने निकाल लिए? 43। यानी कहने का मतलब ये किसके टुकड़े हो गए? ये 73 के टुकड़े हो गए अपने पास। तो अब देखो अब क्या करना है, इन दोनों को क्या बना देना? 100 प्लस 43 का पहले कितना हो जाएगा? 143 हो गया। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 100 बन गया, तो 100 बनते ही क्या करेंगे? 100 इन दो पेयर्स को बनाने पे बने, तो यहाँ पे अब पॉइंट लगा दूंगा मैं। यहाँ 4 पे पॉइंट लग जाएगा, इसके पास वाले जो पॉइंट है उस पे क्या लग जाएगा? एक डॉट लग जाएगा। डॉट का मतलब किससे है? 100 से। किससे होता है डॉट का मतलब? 100 से होता है। ठीक है, तो 100 का मतलब डॉट। अब जो है मेरा बचा क्या फिर? 43। ये क्या बचा मेरा? 43। तो स्टेप सेकंड में क्या करूंगा मैं? यहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? 43। तो बच गया मेरा 43 प्लस। अब देखो अब आगे जो है नेक्स्ट मेरा क्या है? 54 में यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या मेरा 100 बन रहा है? क्या कितना बन रहा है? 97। तो नहीं बन रहा तो मतलब फिर क्या करूंगा? नेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा? 89। ये भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐसी जो है ऐसी कोई सी नंबर लो जो 100 के एकदम पास में हो, जिससे 100 जल्दी बन जाए। तो सबसे ज्यादा वैल्यू 89 है। आप कोई सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 89 मैंने ले लिया, तो 100 में से 89 के कितना बचा? 11 कम पड़ रहा है ना 100 बनने में, तो 11 निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। इससे मैंने मान लो 11 निकाल लिए, तो कितने बच गए यहाँ पे?
11 निकाल दो इससे, यहाँ पे बच जाएंगे 43। 11 मैंने निकाल दिया, 43 बच गए, ठीक है। और ये 11 प्लस 43 प्लस 43 ये यहाँ पे गई ऑलरेडी 43 यहाँ पे गई, तो ये तो मेरे कितने हो गए, प्लस ये कितने हो गए 4 और 4, ये यानी 186 बन रहे हैं ना 100, बचे कितने 86, किस पे बन रहे हैं 89, अपना क्या था लास्ट अपना क्या लिया था हमने 89, तो ये ग्रुप में क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 100 का, ठीक है। अब आगे अपना जो है क्या बचेगा स्टेटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 86 प्लस 86 के बाद में जो है अपना 75 बन रहा है 100, ये लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बन रहा है तो देखो कैसे बन रहा है भाई, इसमें कितने 25 कम पड़ रहा है ना, 25 कम पड़ रहा है, तो इसको क्या कर दो ऐड कर दो, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, किसी भी नंबर को ब्रेक कर दो, जैसे कि ये लिख दूंगा मैं 75 प्लस 25 को पड़े 25 इसमें से निकाल दो, 25 माइनस कर दो इसके अंदर से, क्या क्या आ जाएगा 1 और कितना आ गया 61, क्या यहाँ पे क्या लिख दूं मैं 61, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया 100 प्लस 61 यानी 161, तो 100 बन गया। 100 की जो है मैं 75 तक मैंने यहाँ पे काउंट किया है, तो 0 पे क्या आ जाएगा मेरा डॉट आ जाएगा, क्या बचा मेरा 61 तो बचा, और नेक्स्ट मेरा क्या है 1, तो मेरा क्या है 60, यहाँ तक समझ में आएगा सर इसे फेल करना इम्पोर्टेंट है, अगर हम सिंगल ले सकते हैं, सिंगल में 10 का इनको हो जाएगा, सिंगल ले लो, लेकिन देखो ये मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा है, ये जो है इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं आपने किस तरह से मतलब आपको दिमाग में बिठा रखा है, लेकिन ये भी एक तरीका है जो मेरे को इजी लगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा इससे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसकी बड़ी यूनिट अपन जल्दी कवर इसके अंदर कर सकते हैं। अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड के अंदर अपने को क्या करना है सेम चीज करनी है। सेकंड देखो अपना क्या है ऊपर 78, ये अब कितना हो गया अपना 85, ठीक है, प्लस 85 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए किसको ब्रेक करूं बताओ 78 को ब्रेक कर लो, कितने की कमी पड़ रही है 85 प्लस 50 माइनस कर दो इसके अंदर से, कितना आ जाएगा 63 प्लस कितना आ गया 63, कितना हो रहा है 100 प्लस 63 यानी 163, तो यानी तो ये मेरी स्टेप फर्स्ट हो जाएगी, इसके अंदर आगे जो भी स्टेप बनेगी तो 163 है, तो 63 मेरा जो है मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, क्या बचेगा मेरा 63, ये लो 63 प्लस आगे 63 के अंदर मैं क्या ऐड कर लूं 68, पॉइंट का ध्यान रखना कि पॉइंट लगा है या नहीं लगा, ये आपको देखना है। सर इसे ब्रेक करना चाहते हैं, रिवर्स ऐड करेंगे तो वैसे भी 163 आएगा, कैसे ऐड करेंगे 78 प्लस नहीं डॉट के पर इधर इसमें ब्रेक करना जरूरी है, ब्रेक हाँ, क्योंकि ब्रेक करेंगे तभी तो आगे डॉट लिखेंगे ना, तो सर 1 का डॉट कर दे, हां नहीं अरे आप समझ मेरे बात तो सही है आपकी, लेकिन आपको यहाँ पे 100 बनानी कंपलसरी है। अगर मान लो आप डायरेक्ट कर लोगे ठीक है,
आपने बात सही कर, आप बोलोगे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है डायरेक्ट करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको वापस फिर वहां पे आपको जो है इससे आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आपके जो है 100 के जो लेवल है वो कौन सा है, इसका लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे। अगर देखो 163 तो यहाँ पे बन ही रहा है आपका, आप वैसे ऐड करोगे, मान लो मैंने इसको वैसे ऐड कर लिया, कितना बन गया मेरा 160। अब फिर मैं वापस इसमें 100 माइनस करूंगा, तो ऐसे मैं 100 अगर 100 माइनस करूंगा तभी तो मेरा कितना बनेगा 63 नेक्स्ट स्टेप में ऐड करूंगा मैं, ऐसे ही थोड़ी कर दूंगा, नहीं करूंगा तो 100 मेरे को दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको जो है 100 का यहाँ पे बना दिया। समझ में आ गई बात? दिखाने की ऑब्जर्वेशन ये है, आपको ये पैटर्न है और आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे, आपको जो है लिखना पड़ेगा, आपको ये रूल है इसके अंदर कि आपको 100 यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसमें 63 प्लस 68 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भी, बस 68 ऐड करना पड़ेगा ना आपको 68। अब आप ऐसे बोलोगे ऐसे तो फिर मैं पूरा क्वेश्चन भी डायरेक्ट जोड़ के कर दूंगा, नहीं सर, इस स्टेप में जैसे डिवाइड मतलब एक डिजिट को ब्रेक कर रहे हैं तो वो ही पूछ रही थी कि मतलब 163 को 100 में ब्रेक करना है तो होगा, तो 163 है तो 100 प्लस 63 को तो 163 यार हमने ना पहले टाइम के एक प्लस करके 163 आ गया तो 163 लिखेंगे। हाँ आपकी बात ठीक है, चलो कई स्टेप में ऐसा हो रहा है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसका जो प्रोसीजर है अपन जो है एक में अपन ने 100 वैसे निकाल लिए, फिर दूसरे अपन डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या उसका सीक्वेंस बिगड़ जाता है क्वेश्चन का, समझ गए क्या बात? तो अपने को क्या उसको जैसे अपन स्टेप से चल रहे हैं ना उसी स्टेप से अपने को जो है आगे उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और तो और इसमें अपने को लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, इसके अंदर लैंग्वेज भी लिखनी, लैंग्वेज क्या लिखनी है, वही लैंग्वेज लिखनी है जो अपन ने यहाँ पे निकाली है, इसमें बताना है कि भाई यहाँ पे 100 बन रहा है, इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे बी एडेड 85 प्लस दिस वैल्यू, जो दिस वैल्यू को अपन ऐड करेंगे उसमें 100 यहाँ पे बन रहा है, तो जो है पॉइंट की जो है अपना डॉट है वो किस पे लग जाएगा 4 पे लग जाएगा, ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखनी है, लैंग्वेज के आंसर इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 63 प्लस 68, तो इसको ऐड करोगे, देखो अब आप सीधा ऐड करो तो 100 बन ही जाएगी, तो 131 बनेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। आपको किसी को एक को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो देखो 100 के पास में क्या है 68, कितने कम पड़ रहे हैं अभी 42 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। 42 कैसे पढ़ेंगे भाई, तो इससे आप 32 निकाल लो, इससे आप 32 निकालोगे तो आपका क्या बच जाएगा भाई यहाँ पे 1 और 3, यही बचेगा 1 और 3 बच गया, तो ये आपका क्या बन रहा है 100 प्लस 31 131, तो ये आपका 100, अब यहाँ पे भी 100 बन गया, ठीक है। तो 100 बन गया तो 100 की जगह पे अपन पॉइंट लगा देंगे, क्या ऐड किया था हमने लास्ट 68, तो 4 पे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, यानी डॉट लग जाएगी, तो बचा क्या अपना नेक्स्ट 31 में क्या ऐड करूंगा मैं आगे 68 के बाद में 33 ऐड करूंगा, बन ही नहीं रहा 100 तो बन ही नहीं रहा, प्लस आगे एक और स्टेप ले लो 31 प्लस 31, अब बन जाएगा, अब भी नहीं बन रहा ना, तो 54 ले लिया, क्या दिक्कत होगी ले लो, ठीक है। अब आपने ले लिया ये सारी चीजें आपने ले ली, अब ऐड कर लो क्या बन रहा है, ये आपका बन जाएगा, देखो इनको आप चाहे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, अब इनको आप डायरेक्ट ऐड कर लो, इनको आपको क्या करने की जरूरत नहीं, हां 149 आ रहेगा, तो यानी 100 प्लस 49 तो 100 यानी किस पे लग जाएगा भी 6 पे, और क्या बचा 49, ठीक है। अब सेम चीज
थर्ड वाले पेयर के साथ करेंगे। थर्ड वाले पेयर के साथ करोगे तो देखो ये है मेरा थर्ड वाला पेयर। थर्ड वाले पेयर के साथ मैं ऐड करूंगा तो देखिए मेरा क्या आ जाएगा 83 प्लस 66 कितना आ रहा है 83 तो ऐसे का ऐसे ही 149 प्लस कितना जो है कम होगा इसके अंदर अपने को वैसे वैसे लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे अपन स्टेप वैसे कर रहे हैं, ठीक है। कितना कम पड़ रहा है अभी इतना 17 कम पड़ रहा है। 17 इसमें से माइनस कर दो, 17 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 17 माइनस करोगे इसके अंदर 59 सॉरी 49 है सर 49 सर तो कितना का आएगा ठीक है, सही है बिल्कुल 49 ही आएगा। अब ये मेरा कितना बन गया 100 प्लस 49 इक्वल टू 149 तो ये मेरा 100 हो गया 100। अब देखो अब यहाँ पे मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है अभी, तो मैं क्या मान लूंगा 0 अज्यूम कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 83 प्लस 66 तो 0 पे क्या लगा दिया मैंने डॉट लगा दूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए मेरा ये हो गया, क्या बच गया मेरा 49 बच गया, तो ये तो मैंने लिख दिया 49 प्लस आगे क्या मेरा 75 बन रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है तो बना दो 75 तो है ही अपना 75 प्लस कितना बच गया आगे 25 इसमें से माइनस कर दो 24 ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 24 आ गया तो ये आ जाएगा 100 प्लस 24 124 यानी कितना बचा यहाँ पे हमने 75 ऐड कर दिया तो 0 यहाँ बच जाएगा और डॉट बच जाएगा, ठीक है। और क्या बचा 24 में मैं क्या ऐड कर दूं भाई 98 24 में 98 ऐड कर दूंगा तो सीधी सी बात है बन रहा है यहाँ पे 100 प्लस 22 100 प्लस 22 यानी 1 तो 100 यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी लगा दिया डॉट में ये लो। अब मेरा क्या बचा यहाँ पे 22 प्लस 49 पे 100 की कितना प्लस 57 प्लस 57 अब कर दो इनको ऐड। अब ऐड करेंगे तो कितना डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 आ गया, ठीक है। यानी 100 यानी यहाँ पे क्या आ गया 28 0 पे पॉइंट। अब ये कितने हैं यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका जो एडिंग का जो फॉर्मूला है वहां पे आपको ये काम मिलेगा। सर इसमें तो जैसे टीम पेयर बने पर अगर कोई में 5 जैसे इसमें 6 लाइन है हां तो बन जाएगी जैसे कि किसी ने अगर 5 या 3 लाइन और या 7 है तो पेयर आपको देखो ये जहां तक बन रहे हैं वहां तक ठीक है। अब यहाँ पे भी पेयर थे क्या मेरे पास नहीं थे, लेकिन पॉइंट में वैल्यू तो थी ना, पॉइंट में तो वैल्यू थी, सिंगल वैल्यू तो सिंगल वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं ऐसे ही करना है आपको भी। वहां पे मान लो आपका 5 पेयर की है 5 लाइन की है, ठीक है। अब आपको मान लो पॉइंट है तो पॉइंट डायरेक्ट ऐड करो, सिंगल कैसे ऐड करते हो फिर 10 वाले पोजीशन के ऊपर वो 10 वो सिंगल आ जाएगा तो उसको वैसे ऐड करना। तो सर अगर सिंगल आ जाए तो उसको 10 की वैल्यू से करना है क्या? हां 10 से करना है क्योंकि 10 ही है उसमें वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका इसके अंदर एडिशन वाला।
हाँ भाई, अब थोड़ा सा पेपर में आएंगे वो करवा दो। नहीं मतलब एग्जाम के लिए जो है अच्छा ये बताना भैया मेरे को एक बार 98356 और 70467 सब सेट करना है यहाँ पे बिल्कुल। हाँ तो देखो इसमें करना क्या है, थोड़ा सा एक बार और उसको देखें। 10 अब 6 में से 7 माइनस होता है कि नहीं होता, तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे? we can now subtract 7 from 6, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे। 10 में से 7 माइनस किए कितना बचा? 3 को 6 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा फिर? 9 आ गया। अब 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक यहाँ पे क्या हो गया? 7। 10 में से 7 माइनस करो, 3 को 5 में ऐड करो 8, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या लग गया? पॉइंट लग गया, टोटल लग गया 5। 10 में से 5 बच गया, 5 को 3 में ऐड करके वापस 8 आ गया। अब देखो ये कंडीशन, इस कंडीशन में हाँ यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये है मेरा 1, 8 में से 1 गया 7, सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या है? 0 है, क्या बचा? 7। और 9 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, तो आपकी क्या आंसर आ जाएगा? 27889। इस तरह से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है 3 1 into 1 to power 6 into 3 1 5 upon 6। अब देखो इसका इस वाले को इसको क्या बोलते हैं? एकाधिकेन पूर्वेण। अब एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक बढ़ाकर, एक वैल्यू बढ़ाकर। तो करना क्या है? देखो अपन क्या करेंगे, पहले 31 मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई, ये तो आ जाएगा 5/, ये अब ये जो वैल्यू है इसको कैसे करेंगे भाई? 31 और 32 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ना 31 और 32 को। 992, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 99236 5/36, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। नहीं, ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको 3 डिजिट के करने हो तो 103 मल्टीप्लाई 197, तो इसको एकाधिक मूवमेंट से करना है। देखो यहाँ पे क्या है? 03 यानी 100 + 3, ठीक है। लेकिन अपन करेंगे क्या यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे काउंट क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अब अपने को जो है यहाँ देखो 97 एक अलग वैल्यू है, 03 एक अलग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अपना जो एकाधिक मूवमेंट में क्या करेंगे? एक इधर निकाल देंगे, प्लस एक बढ़ा के 2। अब इधर क्या बचा मेरा? इनटू, तो ये तो मेरा आ गया 2। अब इधर देखो 97 को जो है मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 291 आएगा। 0291। और अब जो है डायरेक्ट ये आंसर पर यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 202।
202 राइट। इस तरह से जो है 3 डिजिट को अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 डिजिट को इस तरह से अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है निखिलम, कौन सा? तो देखो भाई 5 4 मल्टीप्लाई 56, इसमें थोड़ा सा कई सारी चीजें हैं इसके अंदर देखने लायक। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो अपने को क्या देखना है, बेस। क्या देखना है? बेस। इसमें फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें काम में आती है सब आएगा, तो धीरे धीरे चलते हैं भाई। बेस को निकाले। हाँ, तो देखो बेस, अब बेस की अपन बात करते हैं। देखो तो बेस का मतलब क्या होता है? जहां से वो वैल्यू उठी है, जहां से वो वैल्यू उठ रही है और बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है 100 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 100 से तो किलो है, तो वो तो इसका बेस नहीं होगा, वो तो क्या हो जाएगा? अपर पार्ट हो जाएगा। बेस पार्ट की बात करें तो बेस एक जहां से उठी है, तो यानी सीधी सी बात है कहां से उठी है? 10 से ही तो बढ़ रही है वैल्यू। तो अपने को जो है 10 100 के फॉर्म में अपने को लेना पड़ता है। तो ये बेस कितना आ जाएगा अपना? 10 आ जाएगा। अब बेस के बाद में जो है अब आएगा अपना सब बेस, लेकिन उससे भी पहले क्या आएगा? सब बेस डिजिट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? सब बेस डिजिट क्या है? 5। कैसे आइडिया लगाया कि अपन ने 5 है? क्योंकि 5 से 10 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? 50। इसके इक्वल टू आ रहा है ना, 50 आ रहा है, तो सब बेस डिजिट कितनी होगी? 5 या 5 मल्टीप्लाई 10 भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो सब बेस है, अब देखिए ये तो सब बेस क्या है? डिजिट है। अब देखिए सब बेस क्या हो जाएगा इसका? मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भी? 10 into 5। ये मेरा क्या है? सब बेस है। ये मेरा क्या है? सब बेस है। अब एक और होता है मेरा, क्या होता है? डेविएशंस। ठीक है, इसको हिंदी में पिक्सेल बोलते हैं। डेविएशन का मतलब क्या? डेविएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो 50 निकल गया, तो इसमें तो क्या बचा? और इसमें प्लस, दोनों वैल्यू प्लस की, तो डेविएशन मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भी? डेविएशन 4 and 6। अब ये मेरे पास 4 चीजें आ गई। ये 4 चीजें आपको सॉल्यूशन में निकालनी। कौन से मेथड में? निखिलम में, निखिलम के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो सबसे पहले तो है सब बेस डिजिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सब बेस डिजिट, फिर है आपका जो है नंबर प्लस डेविएशन। नंबर प्लस डेविएशन, नंबर प्लस डेविएशन अपॉन हाँ क्या बात है रे, हमारी बात ऑनलाइन क्लास मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन, ये फॉर्मूला होता है इसका। हाँ स्लैश में क्या एक ही बात है, आप स्लैश में भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, मैंने अकाउंट में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो नंबर बेस डिजिट कितनी है यहाँ पे? कितनी है भाई? 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। चलो स्लैश में जरूर कोई दिक्कत नहीं। नंबर क्या है यहाँ पे? 54 और 56। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 54 और 56 यहाँ पे यूज करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो देखो ये है यहाँ पे,
जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूंगा एक बार 54 प्लस 4 56 प्लस 6, तो ये तो मेरे क्या है नंबर है और ये मेरे क्या है डेविएशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर मैं 56 लूंगा तो इसके साथ में क्या लूंगा 54 लूंगा तो इसके साथ में क्या लूंगा 6, तो 54 ले लूं तो इसके साथ में मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे प्लस 6 अपॉन ये क्या आ जाएगा 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 into 6, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इनको आगे आप निकाल लो कितना आ जाएगा सर 2 को 4 साइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा आउटपुट में, इसमें आ जाएगा ये 24 2 किसमें आएगा 300, सिर्फ लास्ट वाले जीरो के अंदर ऐड हो जाएगा, तो 302 इस तरह से होगा। यहाँ पे अब देखो इस जीरो में क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कितने से रिलेट कर रही है 10 से, तो ही अपन ने जो है एक छोड़ के अपन ने जो है यहाँ पे ऐड कर दी, समझ में, इसमें ऐड कर दी। अगर मान लो 100 होते तो दो छोड़ते, अपन दो दूसरे में ऐड कर देते तो 30 तो 4 आ जाएगा। हाँ ये सब अलग अलग फॉर्मूले हैं इसके अंदर, तो सबके अलग अलग ट्रिक है, वैसे तो सिमिलर है लेकिन